हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? दोनों एग्ज़ाम हैं जो हरियाणा के मेन एग्ज़ाम सीईटी भी और एस्टेट भी दोनों हो चुके हैं। और मतलब दोनों बिल्कुल ऐसे होच पोच कर दिया सब कुछ कि मतलब 4 दिन का गैप ही मिला फिर एस्टेट के लिए। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं है, एस्टेट तो का तो वेट ही था काफ़ी 6-7 महीने से, लेकिन फिर एकदम में आ गई ना, ये दिक्कत हो गई। बस थोड़ा 15 दिन का या 10 दिन का गैप हो जाता तो सही होता, लेकिन फिर भी चलो जिसका हो गया एस्टेट के सही मार्क्स बन गए आपका, तो ऑल द बेस्ट। और जिसका नहीं हुआ तो वो आप नेक्स्ट एस्टेट की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बोल दिया गया है कि हाँ जल्दी से आपका दिसंबर में एस्टेट होगा। ठीक है, रही सीईटी की बात, तो सीईटी का तो अगर आपको कंफर्म है आपके अच्छे मार्क्स बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो। और जिसको डाउट है, जैसे मेरे को भी, मेरा एग्ज़ाम था 26 को मॉर्निंग में। ठीक है, तो सबको पता ही है एग्ज़ाम कैसा था। तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, बहुत ज़्यादा। और शादी के बाद बच्चे के साथ टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है, मेरे को ही पता है। मेरे को और जो मेरी जैसी फ्रेंड है जिन्होंने दिया हुआ, जिन्होंने तैयारी की, उनको पता है कि कैसे टाइम निकाला है और कैसे तैयारी की है। और फिर उसके बाद ये हो जाता है एग्ज़ाम में कि मतलब इतना पार्शलिटी हो जाती है कि किस टाइप से अब रिज़ल्ट निकालेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो बहुत दुःख होता है। ठीक है, मेरे को पता है मैंने कैसे मतलब बच्चा सो रहा है, रो रहा है, बीमार है, उसके बावजूद सारी सिचुएशन को देखते हुए फिर अपने लिए टाइम निकालना, पढ़ना, मतलब बता नहीं सकती मैं कितना। तो और मतलब उस घर की जो ज़िम्मेवारी है वो तो बिल्कुल छोड़ ही रखी है। जितना ज़रूरी था बस उतना ही, हाँ खाना-पीना, एक बार झाड़ू निकाल दिया, 3-4 दिन में पोछा लगा दिया, बस मैंने तो इस टाइप से अपना काम चलाया था। और एग्ज़ाम के बाद मतलब ये माइंड रिलैक्स नहीं था कि हाँ, जाके अब अपना रेस्ट करना है या फिर रिलैक्स करेंगे, नहीं, जाके अपनी घर की ज़िम्मेवारी भी निभानी है। क्योंकि बहुत सारा काम ऐसे पड़ा हुआ था, इतने सारे कपड़े। मैं 15 दिन के मेरे कपड़े ऐसे ही थे, ना तो फ़ोल्ड किए और ना प्रेस किए, बस हस्बैंड की जो ड्रेस होती है बस उसको करती थी मैं प्रेस। मतलब ऐसी लाइफ़ चली हुई थी सीईटी के चक्कर में 15 दिन में। और एग्ज़ाम का ये है कि जो मेरा लास्ट सीईटी था उसमें मैं बहुत रोई थी आने के बाद, क्योंकि जो मेरे मैथ के क्वेश्चन है ना वो मेरे से सोल्व नहीं हुए थे। क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम में ऐसे गई थी कि हाँ मैथ तो मेरे को आता ही है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं मैथ का, मतलब कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया, बस मैंने और चीज़ों पे फ़ोकस कर लिया था। तो फिर उस वजह से मेरे को ये हुआ था कि हाँ मैंने गलती की है। ठीक है, लेकिन इस बार का ये था कि इस बार मैंने अपना 101% दिया था, और एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरे को ये था कि हाँ मैंने अपना 101% दे दिया। ये जो हुआ है, एग्ज़ाम टफ़ आया है या दूसरे एग्ज़ाम ईज़ी आए हैं, तो ये सिर्फ़ लक का काम था। और अब पता चल गया कि हाँ लक होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अकेली मेहनत काम नहीं आती। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, मतलब नॉर्मलाइज़ेशन इस टाइप से नहीं हुई कि हम सबको इक्वल देखा जाए या फिर इक्वल मार्क्स मिले, अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन हो, तो सच में लगेगा कि हाँ मेहनत मतलब हर जगह काम नहीं आती। मेहनत के साथ आपका लक होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखते हैं, पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने क्या होगा। 62 मेरे बने हैं। ठीक है, हाँ बस ये एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को ये था कि मैंने तो अपना 101% दे दिया, और मैंने इस बार कोई भी गलती नहीं की। हाँ 2-3 क्वेश्चन मेरे ऐसे हुए, उन पे थोड़ा मेरे को रिग्रेट है। कि जैसे इंग्लिश में क्या था, एक क्वेश्चन था इफ़ आई वर यू, उसमें था कि हाँ फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट ही लगा दिया, ये नहीं देखा कि कौन से ऑप्शन में आंसर फर्स्ट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन गलत हो गया। एक रीजनिंग का ऐसे ही, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए, तो उन पे थोड़ा सा मेरे को ये है। ठीक है, अभी आगे तैयारी करते हैं भाई। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें तो पढ़ना ही है। अब क्या है कि जो हम हाउसवाइफ हैं या फिर हमारे पास छोटा बच्चा है, हम बाहर तो जा नहीं सकते जॉब के लिए। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास स्टडी है। जो अपना घर का काम है उसको करके टाइम निकाल के हमने पढ़ाई की है अब तक, तो आगे भी क्यों ना उसी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। यहाँ तक भी तो पहुँचे हैं ना हम। ठीक है, अगर आपको 1% भी चांस लगता है ना कि आपका हो जाएगा, तो आप एक तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कन्फर्म ही नहीं है कि हमारा मार्क्स से हम कन्फर्म हो जाए होगा कि नहीं होगा, तो आप लग जाओ मतलब। ठीक है ना, अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे उसके बाद लगोगे ना, तो जैसे इस बार हाथ पैर फूले हैं ना, ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले लेंगे। तो अगर आपको 1% भी चांस है तो लग जाओ। और मतलब लगने को तो क्या है, तैयारी तो आपको करनी है। अगर आप शादी नहीं हुई, आप ऑलरेडी मतलब
आप कम्प्लीटली एक स्टूडेंट ही हो, सिर्फ स्टूडेंट वाली लाइफ है आपकी, तो आपको तो तैयारी करनी है। ये जो तैयारी अभी आप करोगे तो ये आपको कहीं और हेल्प करेगी, किसी और एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, या फिर नेक्स्ट सीटी आपका ग्रुप डी का अगर आप देने वाले हो तो उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बैठना। और जो जिनकी शादी हुई है उन्होंने सीटी के लिए मेहनत की थी और फिर अगर लग रहा है कि सक्सेस नहीं हो गए तो क्या करना है, हमें क्या कर सकते हैं हम? जो हमारा घर का काम वो तो करना ही है, उसके साथ बच्चा भी सँभालना है। अब बाहर तो जा नहीं सकते छोटे बच्चे को छोड़कर, ठीक है? तो जो बाकी टाइम जैसे अब तक चुराते आए हैं, अभी भी चुरा लेंगे, और उसमें अपनी जो पढ़ाई है, जो यहाँ तक पहुँची है, 60 मार्क्स तक पहुँचे हैं, 62 तक पहुँचे हैं, या फिर आप 70 के आए हैं, आपके 70 तक पहुँचे, तो आगे भी पहुँचोगे आप, ठीक है? तो वो नंबर बढ़ेंगे ही, अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे ना, नंबर बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो नहीं, ठीक है? तो मेरे को भी कई दिन, तो 2-3 दिन तो मतलब ऐसे ही रहा कि क्या करें, क्या नहीं मिलेगा, जॉब नहीं होगा, नहीं होगा। फिर ये हुआ कि अब करेंगे क्या, करना ही क्या है? तो फिर खाली टाइम रखने से अच्छा है कि हम उसमें उसको यूटिलाइज़ कर लें। जो यहाँ तक सीख लिया, थोड़ा और सीख लें आगे, ठीक है? तो जो नॉलेज है वो बढ़ेगी ना, घटेगी तो नहीं ना। तो फिर मैंने तो अपना डिसीज़न ले लिया कि हाँ, तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कोई भी केवीएस वगैरह का भी एग्ज़ाम आने वाला है, ईएमआरएस का भी आने वाला है, तो क्यों ना उनकी तैयारी करें। तो फिर मैं आज अपना बना रही थी अपना टाइम टेबल कि किस टाइप से मेरे को क्या कुछ करना है। मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स ले रखे हैं मैंने सीईटी के, टीचिंग एग्ज़ाम्स के। मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी बनाने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही था कि अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करो।